अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत आपके साथ फिर एक बार उपस्थित हूँ धर्म गंगा कार्यक्रम में और सुबह के 9 बज चुके हैं। और धर्म गंगा कार्यक्रम में हम हर दिन की तरह आज भी जानेंगे सनातन धर्म से जुड़ी उन रहस्यमय तथ्यों को जो अभी तक उन पे चर्चा नहीं हुई या हम लोग उस पे कभी वार्तालाप नहीं किए। और हमारे साथ सनातन धर्म से जुड़ी हर तथ्यों को बताने के लिए एक बार फिर मौजूद हैं प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। जय श्री राधे, सुप्रभात। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्म लेना और मृत्यु होना ये एक निश्चित है। मृत्यु जीवन की सत्य होती है। हर धर्म में मृत्यु के उपरांत हर धर्म के लोग इस बात को कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा जो होती है वो अजर होती है, अमर होती है। किसी को स्वर्ग, किसी को नर्क, तो कोई जन्नत। इस बात को कहते हैं कि उनकी आत्मा वहाँ पे समाहित हो गई। आज उन्हीं तथ्यों को लेकर हम चर्चा करेंगे महाराज जी से कि जीवन और मृत्यु का सार क्या है। आखिर मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा की क्या परिभाषा है। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न कि जीवन में मृत्यु होना निश्चित है, ये सत्य है। मृत्यु के बाद अनेकों लोग इस बात को कहते हैं कि उनकी आत्मा अमर हो गई, स्वर्ग कोई नर्क, अनेकों धर्म के लोग अनेकों बात कहती है। इसका क्या रहस्य है? 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य का है। ये बात अक्षरशः सत्य है। जो माँ के गर्भ से जन्म लिया है, निश्चित समय के पश्चात पंच तत्व रचित शरीर का परित्याग कर उसे या तो परमात्मा में विलय हो जाना होगा या फिर कर्मों के अनुरूप पुनः दूसरा शरीर धारण करना होगा। परंतु मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक ईश्वर प्रदत्त मृत्यु और दूसरा अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु वाले को बहुत विभिन्न कष्ट यातनाओं से गुजरना पड़ता है और ईश्वर प्रदत्त मृत्यु जो है वह तो एक क्रिया है। आपने वैदिक ग्रंथों में सुना होगा, रामकृष्ण जो भी शरीर धारण कराए सबों ने अपने अपने शरीर का परित्याग किया। मृत्यु होना सृष्टि चक्र को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक क्रिया है। तो आपने सुना महाराज जी की जुबानी कि जो जन्म लेते हैं उनका एक निश्चित समय अवधि के बाद मृत्यु होना तय है। मृत्यु एक परम सत्य है। बताया महाराज जी ने जिस प्रकार बताया कि मृत्यु 2 प्रकार की होती, एक समय और एक असमय। जो अकाल मृत्यु होती है और एक जो ईश्वर के चक्र के अनुसार एक समय सीमा तय की गई होती है, उस अनुरूप मृत्यु होती है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि अकाल मृत्यु और जो समय सीमा के तहत जो मृत्यु होती है, इस दोनों का क्या तात्पर्य है? देखिए, जहाँ तक मृत्यु की प्रक्रिया की विषय है, मैंने पहले भी कहा जो जन्म लिया है उसे मृत्यु को वरण करना होगा, मृत्यु होगी। और अकाल मृत्यु का तात्पर्य है क्योंकि जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो जब सामान्य मृत्यु होती है तो अच्छा कर्म अगर आत्मा किए रहता है, शरीर से किए रहता है, तो भगवान विष्णु का पार्षद आता है उसको लेने के लिए। ये हमारे सनातन धर्म के गरुड़ पुराण के प्रेत खंड और पितर खंड में सब कुछ वर्णित है, विस्तृत से उसमें चर्चा दिया गया। तो भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उसको ले जाते हैं और वहाँ भगवान विष्णु धर्मराज के सामने उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है और कर्म के अनुरूप उसे स्वर्ग या वैकुंठ दिया जाता है। किंतु अकाल मृत्यु क्यों होती है और कैसे होती है? मनुष्य की आयु मैंने बताया जो कलयुग में 120 वर्ष निश्चित की गई है, परंतु अक्सर देखा जाता है किसी का प्राकृतिक बीमारी से, किसी का दुर्घटना से, किसी का वाहन चलते एक्सीडेंट से, किसी का चोट लगने से, किसी का वृक्ष से गिर जाने से, अग्नि में जल जाने से,
जल में डूब जाने से मृत्यु होती है। तो मृत्यु के समय जो अकाल मृत्यु होती है उसकी गति बहुत विक्षुब्ध करने वाली स्थिति होती है। यमराज के दूत उस समय पास लेकर आते हैं, मृत्यु से पूर्व यमराज के दूत पास लेकर आते हैं। आत्मा शरीर में रहना चाहती है और यम के दूत जबरन उस शरीर से आत्मा को खींचते हैं। आत्मा रोता है, चिल्लाता है, शरीर में पुनः आने का प्रयत्न करता है, क्योंकि आत्मा को लगता है हमारा अमुक कार्य अभिशेष है, अमुक कार्य अभिशेष है, मुझे कुछ दिन और इस शरीर में रहकर इन कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। फिर भी यम के दूत जबरन उसको बांधकर पीटते हुए, घसीटते हुए वहाँ धर्मराज के पास ले जाते हैं। वहाँ धर्मराज यमराज दोनों बैठे रहते हैं। उस मनुष्य को वहाँ बैठाया जाता है। बैठाने के बाद जैसे आजकल हम लोग चलचित्र देखते हैं ना, बड़ा सा स्क्रीन पे, जिसको टीवी बोलते हैं, टेलीविज़न बोलते हैं, उस तरह का टेलीविज़न लगा होता है। भगवान विष्णु बैठे होते हैं, धर्मराज होते हैं और यमराज होते हैं, यम के दूत होते हैं। उस समय जन्म के समय से मरण तक के कर्मों का लेखा जोखा उस चलचित्र की भांति स्क्रीन पे दिखाया जाता है और आत्मा वहाँ बैठी होती है। आत्मा उसके बाद अपने किए गए एक एक अच्छे कर्म को बंद कमरे के अंदर जो गुप्त रूप से उसने अपने जीवन में किया वह भी कर्म दिखाया जाता है। पूरे जीवन के घटनाक्रम अच्छे बुरे सबों को दिखाने के पश्चात उसके कर्मों का निरूपण किया जाता है। तब धर्मराज से पूछा जाता है, बताया जाए इसके जीवन का लेखा जोखा क्या है। तो अगर पापी गया रहता है तो धर्मराज बताते हैं, महाराज इसके जीवन का पाप कर्म जो है 50 किलो और पुण्य कर्म 50 ग्राम। तो ईश्वर उस समय पूछते हैं, पहले पाप भोगोगे या पहले पुण्य? तो आत्मा सोचता है जो पहले पाप भोग लेना चाहिए। तो फिर उसको नरक में डाल दिया जाता है। नरक का विस्तृत वर्णन कभी प्रसंगों में हम आपको रसपान कराएंगे। नरक में डाल दिया जाता है, विभिन्न यातनाओं को वह भोगता रहता है, छटपटाता रहता है बहुत काल तक। इसी तरह कभी मल की नदियों से गुजरना पड़ता है, कभी मूत्र की नदियों से गुजरना पड़ता है, कभी विष्ठा की नदियों से गुजरना पड़ता है। ये जो है अकाल मृत्यु होती है। आत्मा की पूर्ण आयु से मृत्यु तभी होती है जब वह जीवन में अच्छा कर्म करता है। हमारे सभी वैदिक ग्रंथों में, हमारे जितने भारत में विद्वान और संत महर्षि महात्मा हुए, सबों ने अपनी कथा में, अपने प्रवचन में, अपने सूक्तों में एकमात्र सार बताया, मृत्यु की तैयारी करो। जीवन में प्रत्येक चीज की जैसे हम तैयारी करते हैं वैसे मृत्यु की तैयारी हमें करना चाहिए। और वह तैयारी क्या है? हमारा कर्म, हमारा आचरण, हमारी वाणी, हमारा आहार, हमारा कर्म, यही तो मृत्यु की तैयारी है। जब इस जीवन में हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा मृत्यु आनंददायी होगा, सुखदायी होगा। अन्यथा हमारी मृत्यु अकाल मृत्यु होगी, जो गति हमें नहीं प्रदान करेगी। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को पूर्ण आयु होने के पश्चात 84 लाख योनियों में फिर पीछे भटकना पड़ता है। जैसे कभी कीड़ा बनना होगा, कभी बिच्छू बनना होगा, कभी गोजर बनना होगा, कभी मेढक बनना होगा। तरह तरह की कीड़ा, जीव जंतु, पशु पक्षी बनते 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 तब हम मनुष्य की योनि में पहुँचेंगे। यही फर्क होता है। इसलिए हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए और ईश्वर से कामना करनी चाहिए जो जब हमारी पूर्ण आयु हो तो इस शरीर से आत्मा निकले। आत्मा अजर अमर होती है। जब एक पुराना कपड़ा फटता है तो जैसे हम नए कपड़े को धारण करते हैं वैसे ये आत्मा भी इस शरीर से निकलकर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। तो आपने सुना कि महाराज जी ने जैसा कि बताया कि आत्मा जो होती है वो अमर और अजर होती है। मृत्यु के पश्चात शरीर से निकलने वाली आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है। मृत्यु जो होती है वो कर्म के अनुसार उनका लेखा जोखा तय होता है और तब उनके लिए स्वर्ग और नरक के दरवाजे खोले जाते हैं। ये सब लेखा जोखा पुरानी परंपरा के अनुसार अनेकों धर्म और ग्रंथों में दर्शाया गया है। महाराज जी आपने बखूबी बताया और आपसे मेरा प्रश्न ये भी होगा कि सनातन धर्म और अन्य धर्म जो होते हैं, मृत्यु होने के बाद अपने सनातन धर्म में शरीर को पंचतत्व में विलीन की जाती है और अग्नि में उन्हें उस शरीर को विलीन कर किया जाता है। दूसरे धर्म में देखा जाता है कि वो लोग उस शरीर को मिट्टी से ढकते हैं या उनकी जो परंपरा है वो करते हैं। ऐसा क्यों?
देखिए, मूलतः हमारा सनातन धर्म सदियों से चला रहा है। ये कह लीजिए जो पूरे विश्व में सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। हमारे धर्म में ये परंपरा और हमारे शास्त्रों में ये नियम रहा है, जो जब इस शरीर से आत्मा निकले तो ये शरीर पंच तत्व से रचित यह शरीर है, पंच तत्व के द्वारा यह शरीर बना है, तो इसको अग्नि में जलाकर पुनः पंच तत्व में इसको विलीन कर देना, यह सबसे सुंदर, सरल और सुलभ प्रक्रिया है, कल्याणकारी प्रक्रिया है। क्योंकि अन्य धर्म वाले जो करते हैं उस पर तर्क उतर्क करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जलाने के बाद, शरीर को जला देने के बाद उससे कीड़े, उससे बीमारी, उससे तरह तरह की प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं कम बनती है। जो हमारे सनातन धर्म में ऐसा नियम बताया गया है, इसलिए श्रेष्ठ यही है जो जब आत्मा निकल जाए तो घर से दूर सुनसान में कहीं ले जाकर इसको जलाकर, जलाने के बाद उसको ढक देने की जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है वह सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है, यही करना चाहिए। तो आपने सुना कि जब मृत्यु होती है तो सनातन धर्म में जो परंपरा चली आ रही है, शरीर को अग्नि के हवाले करना और शरीर को पंच तत्व में विलीन कर उसे जलाने की जो परंपरा है, उससे सनातन धर्म जो कहता है, जो धर्म और ग्रंथ कहता है कि उससे अनेकों तरह के फायदे होते हैं। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उन शरीर को अग्नि में जलाकर जो भी कीटाणु, जो भी जीव जंतु होते हैं उसका विनाश होता है, कीड़े मकोड़े नहीं लगते और वातावरण स्वच्छ रहता है। और यही कारण है कि सनातन धर्म में शरीर को जलाया जाता है। आप बने रहें हमारे साथ धर्म गंगा कार्यक्रम में। प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे हर तरह की रोचक जानकारियों से आपको अवगत कराएंगे। सनातन धर्म से जुड़ी हर पहलुओं पे चर्चा करेंगे आपके साथ सुबह के 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।